नमस्कार। मैं अभी सासाराम संग्रहालय परिसर में बनाए गए शहीद स्मारक पार्क के अंदर खड़ा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं, रोहतास जिले में जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, उस कार्यक्रम में हुए बदलाव के बाद इस पार्क को सजाने संवारने का काम शुरू हो चुका है। कारण कि जो परिवर्तन किए गए हैं, उस परिवर्तन के अनुसार अब मुख्यमंत्री का आगमन इस परिसर में होगा और यहीं पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले 11 तारीख को कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और उस कार्यक्रम को लेकर नौनहर में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम की तिथि और स्थान में परिवर्तन किए गए, उसके बाद से जो प्रशासन है उनका हाथ पांव फूलने लगा है और किसी तरह से आनन फानन में, चूँकि 13 तारीख को कार्यक्रम होने हैं और आज 11 तारीख है, मात्र कल का समय है और कल तक में जो भी तैयारी करनी है उसे किया जाना है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा एक तरह से एक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी तैयारी अधूरी न रहे। 13 माह पहले इसी संग्रहालय परिसर में 28 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और उनके आगमन को लेकर इस पार्क को इस तरह से सजाया गया था, जैसा देखने से लग रहा था कि ये पार्क नहीं कोई दुल्हन है और उस दुल्हन को एक तरह से सजाया गया है। जब भी कोई आता था मुख्यमंत्री के आगमन से पहले या उस आगमन के कुछ दिन बाद तक ये पार्क दुल्हन की तरह दिखाई पड़ता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये पार्क पूरी तरह से बदसूरत नुमा हो गया और जो भी पौधे लगाए गए थे वो पौधे यहाँ पर सूख गए। आज स्थिति यह है कि फिर से प्रशासन को मात्र 13 माह के बाद उसी तरह की तैयारी शुरू करनी पड़ रही है जो तैयारी 13 माह पहले की गई थी। सोचिए कि इसी परिसर में तमाम वरीय पदाधिकारी का कार्यालय है और तमाम वरीय पदाधिकारी इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पार्क ये बनाए गए हैं उस पार्क के बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं रहा कि जिस पार्क में कई पौधे लगाए गए हैं या लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, कम से कम उस पार्क को मेंटेन करके रखा जाए ताकि अगर कोई भी अधिकारी आते हैं या कोई मंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तो उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा सके। लेकिन पार्क का मेंटेनेंस नहीं हो सका और जितने पौधे लगाए गए थे वो टोटल पौधे एक तरह से सूख चुके हैं और फिर से इस पार्क में पौधे लगाने का कार्य शुरू किया गया है। एक पौधा स्टैंड वहाँ पर बनाया गया था उस समय, और उस समय पौधा स्टैंड लगाया गया था। जिस समय पौधा स्टैंड लगा था वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मात्र 13 माह में वो स्टैंड एक तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कोई भी पौधे उस स्टैंड में नज़र नहीं आ रहे हैं। सोचिए कि अगर उस स्टैंड में रखे गए पौधे की देखभाल सही तरीके से की गई होती तो शायद ये पौधा नहीं मुरझाता और आज जो चमक है अभी भी बरकरार रहती है और मुख्यमंत्री यहाँ आते तो कम से कम प्रशासन को बड़े पैमाने पर तैयारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रशासन को पैसे खर्च करने में बहुत आनंद आते हैं, उन्हें मेंटेन रखने में आनंद नहीं आता है, उन्हें हर कार्य को नए तरीके से करने में मज़ा आता है और इसीलिए एक बार फिर से इस पार्क को नए तरीके से सजाने संवारने का काम शुरू हो चुका है। कारण कि उस समय लगाए गए जितने भी पौधे हैं वो मुरझा चुके हैं और एक बार फिर उस पर पौधे में जान लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता नहीं है कि 2 दिनों में उन पौधों में जान लाई जा सकती है। और जो प्रशासन कोशिश कर रहा है उस कोशिश के तहत उस जो दिसंबर 2021 में नज़ारा था उस नज़ारे को एक बार लौटाया जा सकता है, जिस तरह का दृश्य अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये माना ही जा सकता है कि प्रशासन के स्तर से अपनी पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस नज़ारे को पहले की तरह बनाया रखा जा सके। कारण कि उस समय इस तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी खुश दिखे थे और लग रहा था कि जो भी डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा तैयारी की गई है वो मुकम्मल तैयारी है। लेकिन इस बार जो समय कम मिला है और उस कम समय में जो कुछ करना है वो चुनौती भरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पार्क को मेंटेन क्यों नहीं रखा गया, आखिर केवल पौधों को पानी देने की कोशिश क्यों नहीं हुई। कारण कि पौधे को अगर नियमित रूप से पानी दिया गया होता या एक व्यक्ति को कम से कम यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया होता तो शायद ये नज़ारा नहीं होता। देखिए ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये इस पार्क से निकला हुआ कचरा है जिस कचरे को आप देख सकते हैं। सोचिए कि इस पार्क में इतना कचरा जमा हो चुका था जिसे आज साफ़ किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री का आगमन नहीं होता तो शायद ये कचरा अभी भी इसी में जमा रहता, लेकिन इस कचरे को देखिए अभी साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। पूरे साल का कचरा एक दिन में साफ़ किया जा रहा है। सोचिए कि किस तरह से
जिला प्रशासन के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जाता है या साफ सफाई की कोशिश की जाती है या स्वच्छ रखने की किस तरह से कोशिश की जाती है प्रशासन के द्वारा। सोचिए संग्रहालय परिसर है और यहाँ पर तमाम वरीय पदाधिकारी आते हैं। उनके परिसर का हाल है कि साल में एक बार सफाई हो रही है और उस सफाई को देख सकते हैं, जितना कचरा निकला हुआ है ये सामने नज़र आ रहा है। और 1 साल तक लगता है कि इस पार्क की सफाई नहीं हो सकी। आज अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो शायद इस तरह का कार्य अभी भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए कि आखिर इतनी राशि खर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर इतनी राशि अगर इस राशि को बचाकर दूसरे कामों में लगाया गया होता तो शायद उसे कुछ और विकास होते, लेकिन उसी काम को दूसरी बार करना पड़ रहा है। और उस काम को करने से न केवल पैसे की बर्बादी हो रही है, बल्कि कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तैयारी करने का समय भी शायद कम मिल रहा है, जिस कारण से देखिए यही वो स्टैंड है, देखिए इसको देखिए, यही वो स्टैंड है जिस स्टैंड को उस समय लगाया गया था। और ये स्टैंड काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, इसमें पौधे लगाए गए थे, लेकिन सारे पौधे सूख चुके हैं और केवल यहाँ पर स्टैंड दिखाई पड़ रहा है। जब सासाराम शहर में इस तरह की स्थिति है तो सोचिए कि जो वन विभाग या अन्य विभागों के द्वारा पौधारोपण का कार्य किया जाता होगा, उन स्थानों पर किस तरह से पौधे सुरक्षित रह पाते होंगे। इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सारे जितने भी कचरा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो अभी भी कचरे का अंबार पूरी तरह से इस पार्क में बिखरा होता और ये इस पार्क को देखने और पूछने वाला कोई नहीं होता। सोचिए कि ये अमर शहीद, देखिए अमर जवान शहीद, ये शहीद स्थल है। इस शहीद स्थल पर प्रत्येक साल लोग आते हैं, नमन करते हैं और शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं। सोचिए कि अगर 1 साल तक या इस शहीद स्थल के इर्द गिर्द अगर कचरा पसरा रहता हो तो किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता रहा होगा या किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता है। ये उदाहरण है और इस उदाहरण से समझिए कि प्रशासन के लोग कितना एक्टिव हैं साफ़ सफाई को लेकर और कितना उनके द्वारा अन्य दिनों में साफ़ सुथरा रखने की कोशिश की जाती है शहर और गांव को। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।